हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो उसी क्रम में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी को, आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने एड्रिनल ग्लैंड का जो सबसे पहला पार्ट था उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए। उसी क्रम में हम लोग आज इसमें एड्रिनल ग्लैंड से होने वाले जो डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं, जो स्पेशली एड्रिनल कार्टेक्स की वजह से होते हैं, उनके हाइपोसिक्रेशंस एज वेल एज हाइपर सिक्रेशंस की वजह से जो डिजीज होती हैं, आज हम लोग उसके पढ़ेंगे। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस कर लेंगे कि जो हमारा एक पार्ट छूटा हुआ था एड्रिनल मेडुला, उन दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ताकि आज हमारा ये पूरा का पूरा जो चैप्टर्स है एड्रिनल ग्लैंड वो क्लोज हो जाए। तो इसी के साथ साथ हमारा ये सारा का सारा जितना भी इंडोक्राइनोलॉजी में जो नॉन सॉरी जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड थी, वो सारी की सारी फिनिश हो जाएंगी। फिर हमारी बचेंगी नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड, जिसमें हम लोग उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पहले आपका जो वीडियो रहता था वो एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं जाता था, उसमें थोड़ा आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट कभी कभी लेट हो जाता था। अब आपके जितने भी लॉन्ग वीडियो रहेंगे वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रयास किया जाएगा, जो कि 6 बजे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। और जो हमारा शॉर्ट वीडियो है वो सभी लोगों को आपको 5 बजे जो रहेगा वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग हमारे सेशन को ज्वाइन भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए, ताकि हमारे जितने भी बायोलॉजी लवर्स हैं उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट मिले। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आ, आज का सेशन। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के बारे में, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से होने वाली जितनी भी तरह की डिसीज होती हैं। तो अगर आपको हम थोड़ा सा रिमाइंड करा दें, तो अभी तक हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को पढ़ लिया है कि एड्रिनल ग्लैंड्स को हम लोग कई सारे नाम से जानते हैं। इसको सुप्रारीनल ग्लैंड का नाम देते हैं, इसी को हम लोग एपीरीनल ग्लैंड का नाम देते हैं, इसी को हम लोग एंगर ग्लैंड का नाम देते हैं, फोरियस ग्लैंड का नाम देते हैं, 3F ग्लैंड का नाम देते हैं, इसी को हम लोग इमरजेंसी ग्लैंड का नाम देते हैं, इसी को हम लोग लाइफ सेविंग ग्लैंड का भी नाम देते हैं। सो मैनी ग्लैंड के रूप में अपने को देखने को मिला, किसको हम लोग जानते हैं। और ये जो हमारी मेटानेफ्रिक किडनी होती है ह्यूमन की, उसके जस्ट टॉप पर क्या होती है, ये पाई जाती है। इसका वेट भी लगभग 4 से 5 ग्राम के आसपास देखा जाता है। एड्रिनल कार्टेक्स जो होता है उसकी वर्जिन मेजोडर्मल होती है। जो अपना अगला पार्ट जो बचा हुआ है अभी एड्रिनल मेडुला, उसकी जो वर्जिन होती है वो एक्टोडर्मल होती है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो एड्रिनल कार्टेक्स का पार्ट होता है वो लगभग 80 से 90% का होता है। और जो हमारी एड्रिनल कार्टेक्स होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, जो एस्ट्रॉयडल नेचर का होता है। ये 3 पर्टिकुलर जोन से मिल करके बना हुआ होता है। इसमें आउटर जोन जो होता है वो जोना ग्लोमेरुलोसा का होता है, मिडिल जोन जो होता है वो जोना फैसिकुलेटा का होता है, और इनर जोन जो होता है वो हमारा जोना रेटिकुलरिस का होता है। तो तीनों जोनों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। इन जोन से जो डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं उसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो हम लोग इसमें है होने वाले जितने भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से डिजीज होती हैं, डिसऑर्डर्स होती हैं, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मेंशंस किया गया है हाइपोसिक्रीशन, कि हाइपोसिक्रीशंस की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो जो सबसे पहला डिसऑर्डर्स यहाँ पर लिखा गया है वो हमारा लिखा गया है हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म। तो हाइपोएल्डोस्टेरोनिज्म हार्मोन जो होता है वो हमारा किसकी वजह से, जब इसमें लेस सिक्रीशंस होता है किसका, हमारे हार्मोन्स का, तब यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमको ये डिसऑर्डर्स होता है। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है एडिसन डिजीज, जो एडिसन डिजीज़ को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है। दूसरा यहाँ पर इन केस में हाइपोसिक्रीशंस की वजह से भी लिखा गया है। इसमें कुशिंग डिजीज़ को लिखा गया है, एड्रिनल विरेलिज्म को लिखा गया है, गायनकोमेस्टिया को लिखा गया है। साथ ही साथ हमारी जो अगली इसी में हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग कौन सिंड्रोम्स का नाम देते हैं या कौन डिजीज़ का नाम देते हैं, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में एल्डोस्टेरोनिज्म का नाम देते हैं। और लास्ट हमारा जो पर्टिकुलर डिजीज़ है उसको हम लोग सीडो हर्माफ्रोडिटिज्म का नाम देते हैं। तो 5 अपने को यहाँ पर हाइपर सिक्रेशंस की वजह से देखने को मिला, और 2 अपने को देखने को मिला हाइपो सिक्रेशंस की वजह से। तो हम लोग वन बाई वन एक एक को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेस सिक्रेशंस के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा हार्मोन्स लिखा गया है, जिसको हम लोग हाइपो एल्डो
एंडोस्टिरोनिज्म हार्मोन्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा कॉर्टेक्स होता है, तो हम लोग कॉर्टेक्स की बात करें तो कॉर्टेक्स में केवल 3, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस। तो आपको तीनों याद होना चाहिए कि यहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते थे। पहले से सिक्रीट होता था मिनरलोकार्टिकॉइड, इसका चीफ हार्मोन एल्डोस्टिरॉन था। दूसरा जो हमारा था ग्लूकोकार्टिकॉइड, इसका जो चीफ हार्मोन्स था वो हमारा कौन सा था, कॉर्टिसोल। और जो तीसरा हार्मोन्स था हमारा गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन्स था, इसके जो चीफ हार्मोन्स थे वो कौन थे, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन एज वेल एज एस्ट्रोजन, 2 हार्मोन्स हुआ करते थे। तो ये अपने को पता हो, क्योंकि इन्हीं की वजह से, इन्हीं की कमी की वजह से क्या होगा, ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स होंगे, अथवा इनकी ज़्यादा होने की वजह से ये सारे डिसऑर्डर्स होंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लिखा गया है हाइपो एल्डोस्टिरोनिज्म। तो ये क्या होता है, सम टाइम क्या होता है जब ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशंस क्या होता है, वो कभी कभी क्या होता है, कम होता है। बट synthesis of secretion of aldosterone from the zona glomerulosa is defective। इट मीन सिंपल शब्दों में अगर इसको समझा जाए तो हम कह सकते हैं कि जब ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स का जो सिक्रेशंस होता है वो कम होता है, तो कम होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा एल्डोस्टेरॉन होता है उसकी सिंथेसिस जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे जोना ग्लोमेरुलोसा की जो जोन होता है, जो सेल्स होती है वो क्या होती है, डिफेक्टिव होती है। और उसकी वजह से अपने को देखने को मिलता है कि जो सोडियम लेवल का सिक्रीशंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। इट मीन्स सोडियम की जो क्वांटिटी होती है वो कम पहुंचती है हमारी बॉडी में, और उसी के साथ साथ जो पोटेशियम आयंस होता है वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो एलिवेट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमको ये डिसऑर्डर्स देखने को मिलता है, जिसको हम लोग हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म हार्मोन का नाम देते हैं। दूसरा हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग एडिसन डिजीज़ का नाम देते हैं। हम लोग फिर भी इसको डिस्कस कर लेते हैं। एडिसन डिजीज़ को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो थॉमस एडिसन को जाता है। इन्होंने 1855 ईस्वी में सबसे पहले इस डिसऑर्डर्स को डिस्कवर किया था, और ये टीजीटी 2003 के एग्जाम में आपका पूछा गया है। ये सबसे पहला एंडोक्राइन डिजीज होता है जो कि हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकार्टिकॉइड की वजह से, इट मीन जो ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है उसके कम सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, ये हमारा हार्मोन्स होता है, और ये सबसे पहला डिस्कवर्ड हार्मोन्स होता है। इस डिजीज में होता क्या है, तो सबसे पहली बात मस्कुलर वेट लॉस, इसमें क्या होती है, मसल्स क्या होती है, वेट लॉस होता है, वीकनेस, काफ़ी कमजोरी आती है, लो बीपी, बीपी भी कम हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, डार्कनिंग ऑफ स्किन, हमारी स्किन में क्या होती है, काफ़ी डार्क होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मेलानिन होता है उसका डिपोजिशंस होने लगता है, जिससे हमारी स्किन का जो कलर होता है वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। हमारी स्किन का कलर कैसा हो जाता है, वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है। तब ये डिसऑर्डर्स क्या होता है, काज हो जाता है, जिसको हम लोग जो नाम देते हैं एडिसन डिजीज़ का नाम देते हैं। और इसी का नाम एक और होता है, जिसको हम लोग हाइपो एड्रीनालिज्म हार्मोन्स का भी नाम देते हैं। दूसरा यहाँ पर इन केस में आया हुआ है, हाइपर सिक्रेशंस की वजह से कौन कौन से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो काज होते हैं। तो ये आप देखिए बीपीएससी 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था कुशिंग डिजीज। जो सबसे पहला डिसऑर्डर है कुशिंग डिजीज, के कुशिंग डिजीज जो होती है वो किस सिक्रेशन से होती है, तो हाइपो नहीं, वो हाइपर सिक्रेशंस की वजह से होता है, और किस में होता है, एड्रिनल कार्टेक्स में। तो इसको कुशिंग डिजीज़ को सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो हार्वे कुशिंग को जाता है, जिन्होंने 1932 ईस्वी में सबसे पहले इस डिजीज़ को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। और उन्होंने बताया था कि जब ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशंस क्या होता है, ज़्यादा होने लगता है, तब यह डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें हमारे चेहरे का जो शेप होता है वो कैसा हो जाता है, चंद्रमा के आकार का अथवा मून लाइक शेप में देखने को मिलता है। इट मीन्स मून लाइक जो अपीयरेंस होता है वो कुशिंग डिजीज में देखने को मिलता है। अगला अपने को यहाँ पर देखने को मिला इसी क्रम में कि जो हमारा अगला डिसऑर्डर्स होता है उसको हम लोग एड्रीनल विरेलिज्म का नाम देते हैं। एड्रीनल विरेलिज्म जो होता है इट अकर इन में फीमेल, ये फीमेल में मोस्टली देखने को मिलता है। अब जाहिर सी बात है, हम लोग हाइपर सिक्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये मोर सिक्रेशंस की वजह से होगा। इट मीन्स वो भी किस में, मेल हार्मोन्स में। अब मेल हार्मोन्स कौन सा है, मैंने आपको बताया था एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, मेल हार्मोन्स होता है, और उस मेल हार्मोन जो सिक्रेट करता है एंड्रोजन, वो किसको सिक्रेट करता है, वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट करता है। और इसमें कौन कौन से करेक्टर देखने को मिलते हैं, अब ये फीमेल है
भाई फीमेल है तो फीमेल में दाढ़ी मूंछ तो नहीं आती है, लेकिन इसमें क्या होता है वियर्ड एंड, मतलब दाढ़ी मूंछ आने लगता है, जो कि मेल का क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होता है। एक्चुअल में ये तो सारे के सारे मेल में होने चाहिए, लेकिन ये एड्रीनल विरलिज्म जो पर्टिकुलर डिसऑर्डर्स होता है वो किस में होता है, वो फीमेल में होता है। और जब फीमेल में होता है तो फीमेल में होने की वजह से क्या होता है, जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें वियर्ड एंड मुचिज, और क्या होता है इसमें दाढ़ी और मोछ आने लगती है, जो कि मेल की बॉडी का क्या होता है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होता है। नेक्स्ट क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट है वो, नेक्स्ट इसी का अपोजिट है ये, जो कि अपने को देखने को मिला गायनकोमेस्टिया। अब गायनकोमेस्टिया में देखने को मिलता है कि जो हमारा गायनकोमेस्टिया होता है इट अकर इन मेल। अब ये मेल में देखने को मिला, अब मेल में देखने को मिला तो इसमें फीमेल जो हमारा हार्मोन्स होता है, फीमेल हार्मोन्स कौन सा, एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन से क्या रिलीज हो रहा है, सिक्रीट हो रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पर एस्ट्राडियोल जो होता है सिक्रीट होता है। अब यहाँ पर क्या देखने को मिला, इट इज करेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन फीमेल करेक्टर। अब इसमें क्या होता है, कुछ क्या होते हैं फीमेल करेक्टर्स क्या होते हैं मेल के अंदर आ जाते हैं, जैसे मेल के अंदर आ जाते हैं, जैसे सच एज ब्रेस्ट, जैसे उनकी बॉडी में क्या होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। अभी तो मेल का करेक्टर है नहीं कि मेल की बॉडी में ब्रेस्ट पाया जाए। इट मीन्स इनलार्जमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड, की जो उनकी मेमरी ग्लैंड होती है वो क्या हो जाती है, इनलार्ज कर जाती है। तो गायनिकोमेस्टिका एज वेल एज जो हमारा एड्रीनल विरलिज्म होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं, या ऐसा कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगली बात यहाँ पर देखते हैं, हमारा जो अगला सिंड्रोम्स है जिसको हम लोग, या डिजीज है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कौन डिजीज। इसी को हम लोग एक दूसरे शब्दों में नाम देते हैं एल्डोस्टेरोनिज्म। ये भी क्या होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की वजह से होता है, अथवा एल्डोस्टेरोन, क्योंकि मैंने बताया था मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का जो सबसे चीफ हार्मोन्स होता है, उस हार्मोन को हम लोग एल्डोस्टेरोन का नाम देते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर करने का जो क्रेडिट है वो किनको जाता है, जीरोम कोन को जाता है। जीरोम कोन ने 1955 ईस्वी में क्या किया था, इसको सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया था, और इन्होंने बताया था कि इस डिजीज में क्या होता है कि जो पोटेशियम की क्वांटिटी होती है वो हमारी बॉडी में क्या होती है, कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कॉन डिसऑर्डर्स क्या होता है हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है उसको हम लोग नाम देते हैं स्यूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें ओवर सिक्रीशन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन इन फीमेल एम्ब्रियो में भी मैस्कुलराइजेशन ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटलिया, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलता है, यूटेरस एंड वेजाइना रिमेन अंडर डेवलप। इसमें यूटेरस जो होता है, जो वेजाइना होता है, वो क्या होते हैं अंडर डेवलप कंडीशंस में होते हैं। साथ ही साथ क्या होता है मेल हार्मोन्स में और फीमेल हार्मोन्स में क्या होते हैं, ओवर सिक्रेशंस होने लगता है, ठीक है नहीं, और ओवर वो भी किसका, मेल और फीमेल। इट मीन्स जो हमारा गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन्स होता है, उस गोनाडोकार्टिकॉइड हार्मोन्स का सिक्रेशंस क्या होता है यहाँ पर ज़्यादा होने लगता है, और ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है अपने को देखने को मिलता है कि यूटेरस एज वेल एज जो वेजाइना होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसका अंडर डेवलप कंडीशंस में हो जाता है, क्योंकि सूडो मतलब फॉल्स, और ये हर्माफ्रोडाइट लिखा गया है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है जिसमें मेल एंड फीमेल सेक्स बॉडी एक में ही क्या रहे, प्रेजेंट रहें। तो इस तरह से क्या होगा, ये फॉल्स क्या होता है, हर्माफ्रोडिटिज्म होता है, जो कि अपने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो अपना जो होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला की अगर बात करें तो एड्रिनल मेडुला की जो हमारी वर्जिन होती है वो कैसी होती है, तो वो अपने को देखने को मिलता है कि इक्टोडर्मल होती है। इट मीन्स इसकी जो वर्जिन है वो अपने को देखने को मिल गई कि वो इक्टोडर्मल वर्जिन की होती है। नेक्स्ट बात यहाँ पर अपने को देखने को मिला कि जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से मिलकर के बना हुआ होता है, और इसमें जो मुख्य हमारी अमाइनो एसिड होती है वो टायरोसिन। आप याद करिए टायरोसिन और कहाँ पर देखने को मिला था, तो टायरोसिन जो अपने को देखने को मिला था वो देखने को मिला था जब हम लोग बात कर रहे थे थायराइड ग्लैंड की। तो थायराइड ग्लैंड में अपने को ये पर्टिकुलर अमाइनो एसिड देखने को मिला था, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन की सिंथेसिस की में क्या करता था, सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता था। और जब एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम लोगों ने देखा था तो उसकी वर्जिन जो थी वो मेजोडर्मल थी, उसका जो नेचर था वो स्टेरॉयडल नेचर का था। अगली बात हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये हमारी सेकेंड मोस्ट पार्ट है, जो कि इनर मोस्ट पार्ट होता था। ये लगभग 10 से 20% होता था एड्रिनल ग्लैंड का, और ये अपने को देखने को मिला कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसका अगर हम लोग कलर देखें तो ये रेडिश ब्राउन कलर का अपने को देखने को मिला। अगली बात अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अपने को देखने को मिलता है
कि अगर हम लोग एडिनल कार्टेक्स के टीएस पार्ट को देखें तो टीएस पार्ट में अपने को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमारे दो तरह की सेल्स हुई। एक सेल्स हमारी क्रोमैफिन सेल्स देखने को मिल रही है, दूसरा हमको देखने को मिल रहा है किसी के बीच में क्या है, हमारे सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स पाए गए। तो हम लोग क्रोमैफिन सेल्स को देखेंगे क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती है। अभी इसके आगे इसका कुछ फंक्शंस देखते हैं। तो जो हमारी एड्रेनल मेडुला होती है वो एसोसिएटेड होती है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। इट मीन जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होता है, तो उसमें जो हमारा सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है वो उससे क्या होती है, एसोसिएट होती है। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि जो हमारा एड्रिनल मेडुला एज वेल एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, इन दोनों को जो कलेक्टिवली हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सिंपैथो एड्रिनल सिस्टम। इसको क्या नाम देते हैं, सिंपैथो एड्रिनल सिस्टम। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एज वेल एज एड्रिनल मेडुला का पार्ट होता है। तो दोनों पार्ट को एक दूसरे नाम से हम लोग जाने, जिसको हम लोग सिंपैथो एड्रिनल सिस्टम का नाम दिया गया। हम लोग उसके आगे कुछ चलते हैं, फिर देखते हैं कि जो हमारी सेल्स होती हैं, जैसे क्रोमैफिन सेल्स थी और साथ ही साथ अपने को देखने को मिला सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। जो सबसे मेन फंक्शन होता है हमारी एड्रिनल मेडुला का, वो क्या होता है, टू मेंटेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है बॉडी को, उसको क्या करती है, वो मेंटेन करने का काम करती है। और जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एड्रिनल मेडुला क्या करती है, हमारी एक तरह की सेल्स को कंटेन करती है जिसको हम लोग क्रोमैफिन सेल्स बोलते हैं। और ये जो हमारी क्रोमैफिन सेल्स होती है, ये क्या करती है, सिक्रीट करती है दो तरह के हमारे हार्मोन्स को। दो तरह के यहाँ पर हार्मोन्स होते हैं। एक हार्मोन्स को हम लोग एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का नाम देते हैं और दूसरा जो पर्टिकुलर हार्मोन्स होता है उसको हम लोग नाम देते हैं नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन्स। तो हमारा जो एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है उसी को हम लोग एड्रीनालिन हार्मोन्स का नाम देते हैं, एड्रीनालिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। और दूसरा जो हार्मोन्स होता है उसको हम लोग जो नाम देते हैं नॉन एड्रीनालिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। तो हम लोग वन बाई वन इन दोनों हार्मोन्स को पढ़ लेते हैं। इट मीन्स जो हमारी क्रोमैफिन सेल्स थी वहाँ पर हमारी तीन तरह की सेल्स पाई गई। तो तीनों तरह की सेल्स ने क्या किया था, अलग अलग पर्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज किया। यहाँ पर हमारा जो इपिनेफ्रिन और नॉन इपिनेफ्रिन हार्मोन्स होता है वो हमारी बेसिकली एक तरह की सेल्स जिसको हम लोगों ने क्रोमैफिन सेल्स का नाम दिया, वो यहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है। अब हम लोग एक एक की बात करते हैं। और दोनों हार्मोन्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं अमाइनो एसिड को, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर क्या होता है, अमाइनो एसिड के क्या होते हैं, हमारे डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले हमारा जो हार्मोन्स है, जिस हार्मोन्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो कौन सा हार्मोन्स है, एपिनेफ्रिन हार्मोन। अब देखिए कितने सारे क्वेश्चंस आपके सारे के सारे पूछे गए। मैंने सारे क्वेश्चंस उसी सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही लगा दिया है, जहाँ जहाँ से जिस जिस पॉइंट से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी एपिनेफ्रिन हार्मोन्स की बात करें तो इट कंट्रीब्यूट द फ्लाइट फाइट एंड, ये कुछ नहीं है, फ्लाइट और फाइट हार्मोन। फ्लाइट का मतलब उड़ो, फाइट का मतलब लड़ो, मतलब उड़ो लड़ो, मतलब इस हम लोग क्या करते हैं, इस नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अपने को देखने को मिलता है कि ये हार्मोन्स क्या होता है, इमरजेंसी कंडीशन में काज होता है। इट मीन्स इमरजेंसी कंडीशंस में क्या होते हैं, इपिनेफ्रिन अथवा एड्रिनलिन हार्मोन्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, काज होता है। इसीलिए इसको हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स का नाम देते हैं। इमरजेंसी हार्मोन्स जो है वो आपका पीजीटी 2009 के एग्जाम में क्या किया गया है, ये पूछा गया है। दूसरा हमारा एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होता है वो कैसा हार्मोन्स होता है, फिनोलिक हार्मोन्स होता है, जो कि आपका टीजीटी 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उस टीजीटी 2016 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये इमरजेंसी हार्मोन्स होता है हमारा एपिनेफ्रिन हार्मोन, ये पीजीटी 2009 के एग्ज़ाम में पूछा गया है। अगले हम लोग इसके कुछ बेसिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इसके फंक्शंस में भी हम लोग अगर देखें तो सबसे पहला देखने को मिलता है इंक्रीज हार्ट बीट रेट। ये भी टीजीटी 2010 में पूछा गया है कि हमारे हार्ट बीट को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ाने का काम करता है। इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा देता है। इंक्रीज टीयर सिक्रेशन, मतलब टीयर सिक्रेशन को भी क्या करेगा, बढ़ा देगा। इंक्रीज रेट ऑफ रिस्पायरेशन, ये रेट ऑफ रिस्पायरेशन मतलब श्वसन दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। डिक्रीज रेट ऑफ डाइजेशन, केवल ये उस समय पाचन का कोई काम, जैसे इमरजेंसी कंडीशन में है
जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी जा रहे हैं, अब पीछे से पता लगे रात का समय है, पीछे से कोई एकाएक आवाज़ आने लगे, कोई भयानक आवाज़ आए, ठीक है कि नहीं, तब क्या होगा? तब आपकी हार्ट बीट रेट बढ़ जाएगी, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो उस समय खाना थोड़ी पचाना है कि खाना पचना। तो जो हमारा एपिनेफ्रिन हार्मोन्स होगा वो क्या करेगा, वो हमारे लीवर को सिग्नल देगा कि आप तुरंत का तुरंत क्या करिए, ग्लूकोज को बनाना स्टार्ट करिए। और वो ग्लूकोज की ज़रूरत किसको है? अब हमारी बॉडी को ज़रूरत है। अब हम क्या करेंगे, दौड़ेंगे खूब तेज़। जब दौड़ेंगे तो हमारी बॉडी में किसको, हमारी जो मांसपेशियां होंगी उनको क्या होगी, वो ज़रूरत होगी। और हमारी जो प्यूपिल डायमीटर, जो आँख की पुतलियाँ होंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ताकि हमको रात में और भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देने लगे। और ये क्या करता है, ये हमारे इमोशन को भी क्या करता है, ये डिस्टर्ब करने का काम करता है। तो इस तरह से अपने को देखने को मिला, ये हार्ट बीट रेट को क्या करता है, बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा, टिगर सिक्रेशन को बढ़ाएगा, श्वसन दर को बढ़ा देता है, प्यूपिल डायमीटर को बढ़ा देता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस को। लेकिन साथ ही साथ क्या करता है, ये एक चीज़ को घटाता है, जो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट हमारा, अगर हम लोग बात कर रहे हैं दूसरी हमारी जो पर्टिकुलर हार्मोन्स है, उस हार्मोन्स को हम लोग जो नाम देते हैं वो कौन सा हार्मोन्स होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन अथवा नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स का नाम देते हैं। ये जो हमारा हार्मोन्स होता है, इसका जो सबसे मेन फंक्शंस होता है नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स का, कॉन्स्ट्रिक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। इट मीन्स जो हमारा ब्लड वेसल्स होता है उसको क्या करता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ऑफ द पेरिफेरल ऑर्गन लाइक स्किन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एटीसी, काजिंग हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि जो डायमीटर होगा ब्लड वेसल्स का, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो कम होने की वजह से क्या होता है, ये हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये सारे के सारे जो फंक्शंस होते हैं वो अपने को देखने को मिलते हैं कि किसके होते हैं, वो नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स के होते हैं। ये तो था आज का सेशन। तो आज के सेशन में इतना ही। आगे का जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम अब लोग डिस्कस करेंगे नॉन ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड के बारे में, जिसमें हम लोग लीवर से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, किडनी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स, साथ ही साथ जो हमारे हार्ट होता है, जो हमारे म्यूकोसा सेल्स होती हैं, स्टमक होती हैं, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा सेल्स होती हैं, जो हमारा स्टमक होता है, इनसे कौन कौन से हमारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।